चले। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि मंडे से आप लोग का वोकेबलरी कैप्सूल जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज ये वोकेबलरी का फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट क्लास है आप लोगों का, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर्स जो जनरली सभी एग्जाम्स को हिट करेंगे और ज्यादातर सभी एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो चलेगा। फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का फायदा ये रहेगा कि आप इसे इंटू टू में भी करके देख सकते हैं, ठीक है, और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, मेंटेनेंस। तो व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ मेंटेनेंस? सबसे पहले कोशिश करिएगा कि आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर आंसर्स को चेक करें। ठीक, लीजिए पहला इस आंसर। तो स्पेलिंग मेंटेनेंस का सही होगा बच्चों MAINTENANCE, MAINTENANC। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका बी। मेंटेनेंस का मतलब होता है किसी चीज की मरम्मत। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मिसाइल। तो मिसाइल की सही स्पेलिंग होती है MISSILE, MISSILE। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, मैट्रेस। बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। मैट्रेस जो होता है, देखिए आपने देखा होगा, जो आपका बिस्तर पे उस पर डाला जाता है, यानी कि जो बेड होता है उसके ऊपर डाला जाता है, उसे कहते हैं मैट्रेस। ठीक है, तो मैट्रेस गद्दा हो जाता है आपका डबल टी और डबल एस का इस्तेमाल होगा इसमें, MATTRESS। नेक्स्ट, एब्रीवेट का मतलब होता है छोटा करना। तो एब्रीवेट का सही स्पेलिंग होता है, आप लोग ढूंढिए फटाफट। ओके, ABBREVIATE, एब्रीवेट विल बी द सही स्पेलिंग। ठीक है, जब आप आंसर देखें तो उससे पहले वीडियो को पॉज करके फटाक से अपने दिमाग से चेक कर लें। ये बेनिफिट होगा आपको इस क्लास से, और फिर आपको जैसे ही मैं आंसर बताऊं फिर उससे मैच कर लीजिए साथ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एसिलरेट। एसिलरेशन आपने सुना होगा, फिजिक्स में बहुत सुनते हैं आप इसको। तो क्या स्पेलिंग होगी एसिलरेशन की? तो एसिलेशन का स्पेलिंग होता है ACCELERATE। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, एसेसरी। एसेसरी, देखिए एक एसेसरी बच्चों ये होता है जिसमें आप देखते हो SORY, है ना। कई सारे लोग सोचेंगे सर वो एसेसरी तो है ही नहीं, इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। तो वो एसेसरी होता है अलग से सामग्री जो होती है, उसे कहते हैं। लेकिन यहां पर एसेसरी का स्पेलिंग होगा डी, यानी कि इसकी जगह ओ आ जाता है उस वाले एसेसरी में। तो ये होमोनियम्स भी बन जाता है, जो एनडीए सीडीएस में आपने देखा हो कई बार आता है एसएससी वगैरह में। तो वो एसेसरी होता है जो एसेसरीज हम अलग से सामग्री अलग से सामान लगाते हैं। ठीक है, जैसे कार की एसेसरीज आपने देखा होगा, एक्स्ट्रा एसेसरीज लगवाते हैं हम लोग, ठीक है, या बाइक की या स्कूटी में एसेसरीज लगवाते हैं। ये एसेसरी जो है इसका मतलब होता है सपोर्टर, जो आप लोगों के क्राइम में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एसेसरी। एक तरीके से अकम्प्लिस आपने सुना होगा, वन हु हेल्प समवन इन क्राइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसेसरी। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब होता है किसी चीज को एडजस्ट करना। जब आप चीजों को एकोमोडेट करते हैं तो इसका मतलब आप उनमें एडजस्टमेंट करते हैं। तो डबल सी और डबल एम, ACCO, MMODATE होना था, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, परमानेंट की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? ढूंढिए फटाफट। तो इसका आंसर क्या होगा? PERMANENT, PERMANENT। आई थिंक इन दोनों में सेम जा रहा है, PERMANENT। तो गलती से मिस्टेक हो गया इसमें, है ना। तो करेक्शन जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो करेक्शन होके आ जाएगा इसमें। तो ये यही इसका स्पेलिंग है। नेक्स्ट, ग्रेटफुल। देखिए ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होना। एक होता है महान, ग्रेट, ठीक है, इसमें फुल नहीं लगता। एक होता है आभारी, GRATEFUL। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है जी, ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल, आभारी। अपीलिंग, जब कोई चीज आपको अपील करती है तो बहुत अट्रैक्ट करती है। तो जब कोई चीज अपीलिंग होती है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, अट्रैक्ट करने वाली हो जाती है। तो APPEALING, अपीलिंग विल बी द आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मिशीवस। मिशीवस का मतलब है शरारती, नॉइजी। जो बच्चा शरारती होता है उसे हम मिशीवस कहते हैं। तो इसमें मिशीफ से बना है मिशीवस। तो MISCHIEVOUS, MISCHIEVOUS। तो MISCHIEVOUS, इसमें भी स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हो गया, तो B एंड C विल बी द आंसर। नेक्स्ट, 9 नंबर, 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 9 नंबर
इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, और इवेल्युएट होती है वर्ब, और इससे बना है इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन का स्पेलिंग जो होगा EVALUATION। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, क्लियरेंस। देखिए क्लियर का मतलब होता है किसी चीज को साफ करना, तो क्लियर से बना है क्लियरेंस। अब आपको सोचना यह है कि यहां पर ई आएगा या ए आएगा, तो व्हाट शुड बी द आंसर, लेट्स सी। तो क्लियरेंस का आंसर होगा सी, CLEARANCE। क्लियरेंस का मतलब होता है सफाई करना किसी चीज की, या क्लियर करना। फुलफिल, देखिए जब आप किसी की नीड्स को फुलफिल करते हैं तो फुलफिल का मतलब पूर्ति करना, तो फुलफिल, कई लोग इसमें डबल एल लगाएंगे लेकिन नहीं, FULFIL, ये होता है फुलफिल का सही स्पेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, रिमेंबर, याद करना, लेकिन यहां रिमेंबर नहीं है, यहां पर है रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस। तो आंसर सही हो जाएगा इसका बी, रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस, ठीक है, यादगार, ठीक है। तो रिमेंबर से बना है रिमेम्बरेंस। सब्स्टिट्यूशन, देखिए प्लेयर्स का सब्स्टिट्यूशन आपने देखा होगा कि जब एक खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसका सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन का सही स्पेलिंग क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। तो आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नानिमस, मैग्नानिमस होता है काइंड, यानी कि जिसे हम कहते हैं दयालु, एक ऐसा व्यक्ति जो दयालु होता है उसे कहते हैं मैग्नानिमस। तो इसका सही स्पेलिंग होगा MAGNANIMOUS। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। मैथमेटिक्स, हर बच्चा सही स्पेलिंग निकाल लेगा, फटाफट बताओ जल्दी से कौन सा स्पेलिंग होगा मैथमेटिक्स का, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर मैथमेटिक्स। MATHEMATICS, तो C will be the, चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपके पास सप्लीमेंट्री। देखिए सप्लीमेंट्री का मतलब होता है, आपने सुना होगा जिम सप्लीमेंट्स है, तो ऐसी सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जो चीज आपको सपोर्ट करती है। तो सप्लीमेंट्री SUPPLEMENTARY, यानी कि 25 का आंसर हो जाएगा सी। रिहर्सल की सही स्पेलिंग REHEARSAL। रिहर्सल का मतलब होता है किसी भी फंक्शन से पहले, आपने देखा होगा रिहर्सल होता है तो पहले से तैयारी कर लेना, दिस इज कॉल्ड रिहर्सल। नेक्स्ट, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना, करेक्शन करना, ठीक है। तो AMENDMENT, तो आंसर हो जाएगा इसका 27 का डी। नेक्स्ट, बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट होता है चैरिटेबल, जो करता है चैरिटी, दैट इज कॉल्ड बेनीवोलेंट, चैरिटेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बेनीवोलेंट इज चैरिटेबल, वन हु डज चैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, नॉलेज, हर बच्चे को पता होना चाहिए नॉलेज का सही स्पेलिंग, ढूंढो फटाफट कौन सा आंसर होगा, और लास्ट में अपना स्कोर भी चेक करना कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद को चेक करिएगा। तो आंसर हो जाएगा, नॉलेज का स्पेलिंग सही होगा बी,
ठीक है। नेक्स्ट, ट्यूशन का सही स्पेलिंग ढूंढिए, क्या स्पेलिंग होना चाहिए ट्यूशन का सही स्पेलिंग? बचपन से आप ट्यूशन पढ़ते हुए आए हैं, तो ट्यूशन का सही स्पेलिंग होता है ए। ठीक है जी, 30 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इमरजेंसी। ठीक है, हॉस्पिटल में देखा होगा आपने, ये लिखा रहता है कि इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट को शिफ्ट करना है, तो इमरजेंसी का सही स्पेलिंग होगा ए। ठीक है, EMERGENCY। नेक्स्ट, सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है क्रम अनुसार लगाना चीजों को। ठीक है, एक के बाद एक समय से। ठीक है, SYNCHRONIZE, तो 32 का आंसर होगा बी। मिसलीनियस एरर्स, मिसलीनियस क्वेश्चंस बहुत बार आता है, MISCELLANEOUS, तो कौन सा बैठेगा इसका आंसर? डी विल बी द आंसर। ठीक है, मैं इसलिए आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि आपका प्रैक्टिस का टाइम है ये, तो आप पहले कोशिश करिएगा और फिर आंसर पे जाइएगा। पहले रोक लीजिए वीडियो, चेक करिए, फिर मेरे आंसर बताते ही। ठीक है, अकंपनी, ACCOMPANY, अकंपनी का मतलब होता है किसी के साथ चलना। ठीक है, एम्बेसडर, अब बहुत बार सुनते हैं कि भैया US एम्बेसडर यहाँ पर आए हुए हैं, है ना, रशिया के एम्बेसडर आए हुए हैं, इंडियन एम्बेसडर, तो एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, तो AMBASSADOR। ठीक है, नेक्स्ट, एनिवर्सरी। अब जब आपकी शादी हो जाएगी, है ना, खुश हो गए काफी सारे, तो जब आपकी शादी हो जाएगी तो शादी के बाद क्या मनाई जाएगी? एनिवर्सरी, है ना। देन यू विल गिव अ गिफ्ट ऑन योर एनिवर्सरी, तो ANNIVERSARY, कौन सा बैठ रहा है सही? डी, एनिवर्सरी। ठीक है जी, नेक्स्ट, अगला, एडमिशन। एडमिशन का सही स्पेलिंग बताइए क्या होगा? हाँ जी, एडमिशन, ADMISSION, ADMISSION, ADMISSION। चलिए, एडमिशन का सही स्पेलिंग हो जाएगा बी। नेक्स्ट, बलून। बचपन में आपने बहुत बलून फुलाए हैं, है ना, तो बलून गुब्बारे होते हैं, BALL और OO। नेक्स्ट, कैंपेन, जो स्कूल एंड कॉलेज में हम कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, तो उसे कैंपेन कहते हैं, और कैंपेन का सही स्पेलिंग होता है CAMPAIGN, है ना, कैंपेन। नेक्स्ट, ओकेजन। ढूंढो ओकेजन का सही स्पेलिंग, मुझे पता है कई लोग इसे गलत देंगे इसका सही इस पर आंसर। चलिए, चेक कर लिया होगा आप लोगों ने, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, दैट इज OCCASION, ये होगा। ये लगा रहे होंगे कई लोग, नहीं होगा ये आंसर इसका। ठीक है, कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर, वार्षिक पंचांग, कैलेंडर, CALENDAR। ठीक है जी, नेक्स्ट, मेंटेनेंस, MAINTENANC, मेंटेनेंस, चीजों को मेंटेन करना। नेक्स्ट, कैसेट, CASSE, यही होगा पक्का? बताओ फिर क्या होगा? CASSA या ई? ई होता है, SETTEE। ठीक है, नेक्स्ट, कमेटी का सही स्पेलिंग, बहुत बार आप इन्हें एग्जाम में देख चुके हैं, तो कमेटी का सही स्पेलिंग होगा COMMITTEE, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग। 44 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, स्पेलिंग ऑफ डायलॉग, DIALOGUE, सही स्पेलिंग है ये, दोनों शायद एक ही आ रहे हैं, मिसप्रिंट हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, डायग्राम। ठीक है, ये आपके जो फेफड़े का एरिया होता है इसे डेफग्राम कहते हैं। ठीक है, तो DIAPHRAGM, डेफग्राम, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए, इन चारों में से अब जैसे अगली शीट पर आएंगे ना, तो हम अभी तक तो वैसे कर रहे थे, अब चारों में से कौन सा सही कौन सा गलत, तो ऊपर लिखा होगा, तो इस कैटेगरी के भी आने लग जाएंगे आपके पास। ठीक है, धीरे धीरे ऑल लेवल बढ़ने लग जाएगा।
तो वैरायटी का सही है, एंजाइटी सही है, सोसाइटी सही है, तो इसमें गलत है गेटी। तो इसका सही स्पेलिंग होता है GAIETY, खुशी, हैप्पीनेस। तो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, एलिनेट करना। एलिनेट का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट। तो सही आंसर होगा ALIENAT, एलिनेशन मतलब सेपरेशन, अलग करना किसी से। डिसीट, डिसीट मतलब धोखा, डिसीव से बना है डिसीट, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ये होगा डिसीट। नेक्स्ट, इनमें से रॉन्गली, गलत ढूंढना है आप लोगों को, कौन सा गलत है। कॉन्फिस्केट, जब्त करना, ये सही है। कैजुअल, यही गलत है। तो कैजुअल की सही स्पेलिंग क्या होती है, कैजुअल ही होता है। कैजुअल का मतलब होता है किसी को मनाना, चापलूसी करते हुए, तो इसलिए चापलूसी भी इसका सेंस आ जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 51। तो वर्ड है आपका डेस्परेट, क्या सही स्पेलिंग होगा डेस्परेट का। DESPERATE। देखिए, जब आप किसी चीज के लिए डेस्परेट होते हैं तो बहुत ज्यादा पैशनेट किसी चीज को लेकर होते हैं, तो ये होगा आपका स्पेलिंग डेस्परेट का, ठीक है। नेक्स्ट, अगला। चार वर्ड हैं, टेलीपैथी, एंटीपैथी, सिंपैथी और अपैथी। कौन सी स्पेलिंग इसमें गलत है, ठीक है। इनकरेक्टली का मतलब है गलत। तो अपैथी का सही है, अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। सिंपैथी भी सही है। एंटीपैथी, एंटीपैथी होता है किसी से नफरत, तो यही आंसर गलत है। टेलीपैथी भी सही है। टेलीपैथी होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स, ठीक है, विदाउट सेइंग एनीथिंग, तो ये कहलाता है टेलीपैथी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कैलेंडर, अभी हमने किया था तो दोबारा रिपीट हो गया, CALENDER, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, CALENDAR। नेक्स्ट, अगला। स्टेन होता है दाग, जिलट होता है कट्टर, पेनिट्रेट होता है किस चीज को भेद देना, उसको पार कर लेना, ठीक है, पेनिट्रेशन। और एमिलियोरेट, AMELIORAT, एमिलियोरेट का मीन मतलब होता है किसी चीज को इंप्रूव करना, बेहतर करना। तो फिर इसके हिसाब से तो आंसर जो गलत है, इनकरेक्ट का मतलब है गलत, तो एमिलियोरेट का ओ आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, कौन सा इसमें सही है। तो परशु का सही स्पेलिंग आपको बताना है, PURSUE, PURSUE, परशु। किस चीज को परशु करना मतलब किसी चीज को फॉलो करना, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका सी। नेक्स्ट, पार्सिमोनियस इज कंजूस, PARSIMONIOUS, तो पार्सिमोनियस का आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट, स्ट्रेटजी, जैसे अभी एग्जाम आपका 1 महीने बाद है तो आप उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग को ही उसी को स्ट्रेटजी कहते हैं। तो क्या स्पेलिंग होगी, STRATEGY, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी सॉरी, इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट, गलत है। देखिए, जब कोई चीज किसी को कंप्लीट करती है तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, जब हम किसी को रिमार्क देते हैं तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो दोनों सही हैं। सप्लीमेंट अभी बताया था, सपोर्ट करने वाली चीज सप्लीमेंट, तो रिक्वायर, REQUIRE, रिक्वायरमेंट, जरूरत, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, मैगजीन का सही स्पेलिंग क्या होगा, MAGA, निकालिए क्या होगा, MAGAZINE, तो 59 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मुसोलियम, ये मस्जिद के लिए आता है, ठीक है। तो इसका सही स्पेलिंग होगा MAUSOLEUM, तो सी विल बी द आंसर। मुस्टैच, तो मुस्टैच, मूच, MOUSTACHE, यस, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, म्यूजियम का सही स्पेलिंग, MUS, बताइए, म्यूजियम, MUSEUM, तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, एरोगेंस, अटेंडेंस, अबंडेंस, अपीयरेंस, कौन सा इनमें से गलत है। तो देखिए, एरोगेंस का स्पेलिंग ढूंढिए, ARROGANC, बिल्कुल सही है एरोगेंस का स्पेलिंग। अटेंडेंस का भी सही है। अबंडेंस का गलत है, ABUNDANCE, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट,
सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा इसमें गलत है, किसकी स्पेलिंग गलत है। मिस्ट्री, सिम्टम्स, SYMPT, SYMP, सिम्टम्स, तो पी आना था इसमें। सिम्टम्स आप देखते हैं किसी मलेरिया के सिम्टम, डेंगू आजकल चल रहा है उसके सिम्टम्स, संकेत, ठीक है। बाकी प्रोग्रेस सही है। पिलग्रिम, तीर्थ यात्रा, ये भी सही है। नेक्स्ट, ब्राइटन, किसी चीज को ब्राइट करना। एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब है किसी चीज में एनर्जी डालना। एनलाइटन का मतलब है इंप्रूव करना भी होता है। एनलाइटन का मतलब टू गिव नॉलेज भी होता है, ठीक है। रोशनी करना भी होता है। हैसन का मतलब होता है जल्दबाजी करना। वाइटन का स्पेलिंग गलत है, सफेद करना किसी चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, चांसलर, वाइस चांसलर आपने सुना होगा, CHANCELLOR, चांसलर का सही स्पेलिंग हो जाएगा सी। सिगरेट, बहुत बार देखा है आपने, बहुत बार सुना है, ठीक है। इस्तेमाल नहीं किया है तो आपने कहीं देखा होगा। CIGARETTE, ठीक है। और किया भी नहीं किया है तो आगे करना भी मत। कमीशन का सही स्पेलिंग क्या होगा जी? COMMSSION, तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका ए, MMISSION। नेक्स्ट, चलिए, इनकरेक्ट बताना आपको, किसकी स्पेलिंग गलत है। स्टैचुरी सही है, ये होता है लॉ, कानून, नियम। स्टेशनरी, ये होता है मोशनलेस, रुका हुआ। स्ट्रेटजी की स्पेलिंग जो है वो गलत है, तो 69 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कंसीट, कंसीट मतलब होता है घमंड, प्राउड बिहेवियर, कॉन्सीटेड ही से बना है, तो कंसीट का सही स्पेलिंग हो जाएगा CONCEIT। कंसीट मतलब एक तरीके से घमंड आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीव, ठीक है, तो कंसीव करना किसी चीज को, CONCEIVE, कहाँ है ये रहा कंसीव, तो 71 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, डायबिटीज, डायबिटीज होना, डायबिटीज के पेशेंट्स, तो DIABETES, डायबिटीज का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, चलिए, किसका स्पेलिंग गलत है 73 में बताइए। चलिए भाई बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने 1 मिनट के लिए रोक दिया था हल्का सा, अभी टाइमिंग लेट हो रहा है, तो घर से फ़ोन आ गया था कि मैं काफ़ी लेट हो गया। अभी शायद 12 बज के कितना हो गया, ये 54 मिनट्स, 1 बजने वाला है, ठीक है। ये सुबह नहीं रात के बज रहे हैं, ठीक है। हार्डवर्क हर जगह होता है भाई, सबको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे काम होते हैं सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। CORRESPONDENC, कॉरेस्पॉन्डेंस सही है। मिसलीनियस सही है। एक्सक्लेमेशन, CLA, ठीक है जी, सी विल बी द आंसर, ठीक है। सामने की सक्सेस सबको दिखती है बट बैकग्राउंड मेहनत नहीं दिखती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि बच्चों मेहनत करो, मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नॉलेज, KNOWLEDGE, तो 74 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, लैगून, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में आता है ना, लेक वगैरह जो होती हैं, तो लैगून हो जाता है आपका LAGOON। नेक्स्ट, लैंटर्न, जो आपने देखा होगा वो लटका के घूमते हैं जिस पर लाइट जलती है, तो LANTERN, लैंटर्न, ठीक है। 76 का आंसर हो जाएगा ए। ल्यूटिनेंट, LIEUTENANT, ल्यूटिनेंट, जो आप में से बहुत सारे लोगों को बनना है। नेक्स्ट, लॉगरिथम, LOGA, लॉग की वैल्यू जो आपने लॉग चैप्टर पढ़ा होगा, LOGARITHM, लॉगरिथम, का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, किसकी स्पेलिंग इसमें गलत है? डिसीव की बताओ जल्दी से क्या है।
डिसीव धोखा देना, करो इसको फटाफट आप करो, क्वेश्चन बढ़िया है ये। डिसीव ढूंढो, किसकी स्पेलिंग गलत है ये बताना आपको इसमें। लेजर होती है मौज मस्ती, बिलीव डिसीव सब सही है, वेलफेयर में एक एल आएगा, ठीक है। बाकी बिलीव, लेजर, डिसीव सारे सही हैं। एंश्योर का मतलब इनकरेक्ट बताना आपको। एंश्योर सुनिश्चित करना, एडजर्न रद्द करना, प्योरिटी प्योर, एग्जॉस्ट EXHAUST एग्जॉस्ट है ना, थकना या रिसोर्सेज को यूज करना, ये होता है एग्जॉस्ट, ठीक है। डी इनकरेक्ट, किसका गलत है? इनकरेक्ट स्पेलिंग, डिस्टरबेंस, DISTURBANC डिस्टरबेंस का गलत है, बाकी सारे सही हैं, कॉन्शियस भी सही है। इनकरेक्ट अनाउंसमेंट सही है, एनोनिमस सही है, एनिवर्सरी गलत है, ठीक है। एनिवर्सरी ठीक अभी बताया था आपको। नेसेसरी सही है, बिगनिंग गलत है, एक जी आ जाएगा। इररिलेवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ये आता है आपके एग्जाम में, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडवेंचर सही है, एक्वायर सही है, पैथेटिक गलत है। पैथेटिक कंडीशन मतलब पुअर कंडीशन, ठीक। बेनिफिट का बिल्कुल सही है। ज्वेलरी का सही स्पेलिंग JEWELLERY, ये वाला सही होता है, ठीक है। कभी कभी बेनिफिटेड पूछ देता है तो उसका भी चेक कर लेना। जुबली, गोल्डन जुबली, JUBILL SE, ठीक है। नेक्स्ट लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर जानते हो, उससे वो आता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये, जो मिल्क है ना, मिल्क में यूज करते हैं, वो मापते हैं ना तो LACTOMETER लेक्टोमीटर, ये स्पेलिंग सही होगा। नेक्स्ट लिक्विफायर, किसी चीज को लिक्विड बनाने वाला, LIQUEFIER, ये होगा लिक्विफायर। नेक्स्ट लिटरेचर, LITERATURE, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर, ठीक है। डी स्पेलिंग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट मशीनरी, MACHINERY, ये रहा आपका मशीनरी, ठीक है। नेक्स्ट नेसेसिटी, NECE, सिंगल सी कहाँ, ये रहा नेसेसिटी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है। नेबर का सही स्पेलिंग NEIGHBOUR, आपके पड़ोसी। नेसेसरी, वो नेसेसिटी था, ये नेसेसरी है, NECESSARY, आवश्यक। अक्रेंस, OCCURRENC, अक्रेंस किसी चीज का होना, हैपन घटित होना। नेक्स्ट ऑसिलेशन, OSCILLATION, ऑसिलेशन, ठीक है, मोशन जो होता है, ऑसिलेशन मोशन। नेक्स्ट पैराफिन, ये एक तरीके का लिक्विड होता है, PARAFFIN, ठीक है, जैसे ये आग लगाने का काम आता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। पैसेंजर, PASSENGER, पैसेंजर यात्री। पेशेंस धैर्य, PATIENCE, पेशेंस। फिनोमिनन बहुत आता है, PHENOMENON, फिनोमिनन इज अ प्रोसेस दैट वी कॉल्ड प्रक्रिया। एंड द लास्ट इज थोरोली, किसी चीज को थोरोली करना मतलब कंप्लीटली, THOROUGHLY। तो ये हो गया हमारा पहला कैप्सूल। अब पहले कैप्सूल को खाने के बाद आपके अंदर एक एक्स्ट्रा बूस्ट, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी, जो आप दिन में एक ही क्लास करते थे, अब आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जहां हम अगर यू देखें ना, जब हम लाइव क्लास करें तो ये क्वेश्चंस, क्योंकि आपसे इंटरेक्शन भी होता है, उस समय बातचीत भी होती है, गपशप भी होती रहती है ना, मौज मस्ती भी रहती है, तो ये मानिए कि 2 दिन की क्लास का कंटेंट रहता है, जो कि आपको मुश्किल से बहुत ही कम समय में ये कवर अप हो जाएगा, ठीक है।
और मैंने इसीलिए थोड़ा रफ्तार में किया है क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, तो ज़्यादा कोई समस्या आएगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अगले कैप्सूल के लिए तैयार रहिएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें अगर आपको मजा आ रहा है कंटेंट में। और दूसरी बात, हर बच्चा कमेंट करके जरूर जाएगा, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेहनत हो रही है और आपके काम आ रहा है और आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट कैप्सूल में मिलते हैं आप लोगों को कल, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।